नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से प्रदेश के एक दो जगहों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। यह बारिश का सिलसिला अगले 2 दिनों तक जारी रह सकता है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने के भी आसार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तीसरे बजट की तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का फोकस इस बार विकास और जन कल्याण की प्राथमिकताओं को मजबूत करने पर है। इसी कड़ी में वित्त विभाग ने मंत्री स्तरीय बैठकों का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। 6 से 9 जनवरी तक होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। वे 4 दिनों तक मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर विभागीय प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बहाने भोज और प्रार्थना सभा कर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पास्टर का शपथ दिलाते हुए वीडियो भी बनाया है, जिसमें वो प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों को साल 2026 में बपतिस्मा यानी ईसाई धर्म में प्रवेश लेने की शपथ दिला रहे हैं। घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने पास्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि प्रार्थना सभा की आड़ में महिलाओं और पुरुषों को स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन और अन्य लाभ देने का लालच देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के 17th सीजन का दूसरा करोड़पति बीजापुर जिले में तैनात सीआरपीएफ निरीक्षक विप्लव विश्वास बने। उन्होंने 1 करोड़ रुपए का सवाल कुछ ही सेकंड में हल कर इतिहास रच दिया। उनकी तेज समझ, आत्मविश्वास को देखते हुए शो के संचालक अमिताभ बच्चन और स्टूडियो में मौजूद दर्शक भी दंग रह गए। शो की शुरुआत में उन्होंने अमिताभ बच्चन से गले मिलने की इच्छा जताई, जिसे स्वीकार भी किया गया। उन्होंने 5 लाख रुपए तक के सवाल में बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया। 1 करोड़ का सवाल सुनते ही विश्वास ने कहा कि वे किसी का समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे विकल्प चुन लिया और 1 करोड़ रुपए जीत गए। यह पल इतना चौंकाने वाला था कि अमिताभ बच्चन भी अपनी हैरानी छिपा नहीं सके। पावर हाउस फल मंडी स्थित श्री कृष्ण फ्रूट कंपनी में गुरुवार की रात करीब 8 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन और आपातकालीन सेवा दुर्ग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। 2 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। जिला सेनानी और अग्निशमन के साथ आपातकालीन सेवा दुर्ग के प्रभारी ने बताया कि आग काफी तेजी से फैल रही थी और स्थिति गंभीर थी, लेकिन दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से आग को नियंत्रित कर लिया गया। दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र में संचालित श्रेया अस्पताल के प्रबंधक और डॉक्टर पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। श्रेया अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 55 साल की महिला की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल प्रबंधन ने 2 कर्मचारी के साथ उसे एम्बुलेंस से जुनवानी के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी गई थी। भिलाई के शंकराचार्य अस्पताल में कैजुअलिटी में डॉक्टरों ने महिला की मौत की जानकारी दी थी। इसके बाद श्रेया अस्पताल के दोनों कर्मचारी भाग गए। शंकराचार्य अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर बनाने की डेडलाइन तय की है। अब इस तारीख तक सिर्फ 90 दिन ही बचे हैं। 2025 में नक्सलवाद पर बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले 40 वर्षों से बस्तर में सक्रिय नक्सलियों का प्रभाव अब लगभग समाप्त हो गया है। 1.5 साल में कुल 23 बड़े नक्सली मारे गए। इनमें सबसे खूंखार नक्सली माड़वी हिड़मा नक्सल संगठन सचिव बसवा राजू गणेश उइके सहित 16 बड़े नक्सली शामिल हैं। भूपति, रूपेश और रामधेर जैसे बड़े नक्सलियों ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ हथियार डाल दिए हैं। 1 फरवरी 2026 से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नई कार के लिए
KYB प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। साथ ही जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYB कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।